की शुरुआत हुई थी पूरे 250 साल पहले, जब दुनिया शांति और स्थिरता से भरी हुई थी। एक आम दिन था, लोग बाजारों में घूम रहे थे, हंसी जाग कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक भयानक आपदा सिर पर मंडरा रही है। अचानक आसमान में एक विशाल पोर्टल खुला, जिसने तबाही का दरवाजा खोल दिया। एक दूसरी दुनिया से आई भयानक और डरावनी मखलूक ने उस पोर्टल से उतरना शुरू किया। ये वही क्रिएचर्स थे जिन्हें बाद में डीमंस कहा जाने लगा। जैसे ही वे धरती पर आए, इंसानों पर उनका ब्रूटल हमला शुरू हो गया। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वे मानवता पर हमला कर रहे हैं। यहीं से इंसानियत के खिलाफ उनका असली इन्वेजन शुरू हुआ। इस खतरे को देखते हुए ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने एक एलाइट वॉरियर ग्रुप बनाया, ऑर्थोडॉक्स डाई डीमन एक्सटर्मिनेशन कोर, और ऐलान किया कि वे इन्वेडर से भिड़ेंगे। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद अनहोई में डीमन से उनकी टक्कर हुई और वे बुरी तरह हार गए। 1 साल के भीतर सेंट्रल प्लेन्स की आधी आबादी नष्ट हो चुकी थी। तब ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस ने आखिरी कोशिश करते हुए सिचुआ में फाइनल रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया। यह आखिरी बैटल आधे महीने से ज्यादा तक लगातार चली, पर हेवी लॉसेस के साथ 90% रेजिस्टेंस आर्मी मारी गई और सेंट्रल प्लेन्स पूरी तरह खत्म हो गया। बचे हुए कुछ लोगों को डीमन वर्ल्ड में गुलाम बना लिया गया। कहानी का मेन कैरेक्टर साबिगा उन्हीं में से एक था। 5 साल तक कैप्टिविटी, टॉर्चर और क्रूल एक्सपेरिमेंट सहने के बाद उसे रेयर क्लासिफिकेशन में डाला गया, क्योंकि वो जन्म से ही इंटरनल एनर्जी नहीं चला सकता था। इसलिए उस पर और ज्यादा क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसे एक लिविंग वेपन में बदल दिया गया। उसका दिमाग भी पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया गया और उसे डीमन आर्मी के सब्जुकेशन यूनिट में डाल दिया गया। कई दशकों तक वो दूसरे डायमेंशंस पर हमला करता रहा, मैसेकर्स करता गया, मासूमों को मारता गया, खून खराबे में डूबा रहा। 75 साल बाद उसके योगदान को डीमंस ने सम्मान दिया और उसे कमांडर बना दिया। 120 साल बाद वो एक डरावना और हाई रैंकिंग वॉरियर बन चुका था। लेकिन तभी उसे एक गहरा सीक्रेट पता चला, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अगले 50 साल उस सीक्रेट पर रिसर्च करते हुए गुजार दी और फिर 65 साल की तैयारी के बाद उसका प्लान रिबेलियन शुरू हुआ। रिबेलियन शुरू होने के 1 हफ्ते बाद कहानी वर्तमान में पहुंचती है। बैटलफील्ड खून से लथपथ था और वही साबिगांग खुद डीमन किंग टैरेंट से आमने सामने टकराया। लेकिन यह कॉन्फ्रंटेशन उसकी हार में बदल गई। डीमन किंग ने उसे उसका पुराना नाम श्वाइस वॉन ग्रीन टेल लेकर अपमानित किया। साबिगांग को यह नाम सुनकर गुस्सा आ गया। उसने पूरे जोर से चिल्लाकर अपना असली नाम बताया, साबिगांग। डीमन किंग को इंसानों की सोच समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है कि उसने साबिगांग को बहुत पहले से ऑब्जर्व किया है, जबकि उसकी एबिलिटी और टैलेंट बेहद कमजोर थी। और फिर भी उसने एक अजीब सी सर्वाइवल ऑब्सेशन थी जो उसे खास बनाती थी। टैलेंट पूछता है कि इतने सालों बाद अचानक वो इतनी रेकलेस कोशिश क्यों कर रहा है। साबिगांग जवाब देता है कि उसे कम से कम एक बार खुद लड़ाई का एक्सपीरियंस चाहिए था, ताकि अगली बार जीत पक्की हो। डीमन किंग को उसकी ये सोच इंटरेस्टिंग तो लगती है, मगर उसे इमेच्योर और फुलिश भी मानता है। वो फिर कहता है कि आज साबिगांग का अंत होगा, उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मगर साबिगांग, जो बुरी तरह जख्मी था, फिर भी पूरे जोश के साथ चिल्लाता है कि वो आज नहीं मरेगा। अचानक वो एक सुपर ह्यूमन पावर एक्टिवेट करता है। एक तेज चमकदार लाइट पूरे बैटलफील्ड को चीर देती है। डीमन किंग हैरान होकर कहता है कि ये तो टाइम रिग्रेशन है, नोजारोन पुराने इविल मास्टर की अथॉरिटी। वो तब जाकर समझ पाता है कि साबिगांग ने इतने साल तक डिफीट और टॉर्चर क्यों सहा, सिर्फ इस पल के लिए। साबिगांग गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि अगली बार जब वो लाटेगा तो सबको खत्म कर देगा, कोई नहीं बचेगा। डीमन किंग सरकास्टिकली मुस्कुराता है और कहता है कि वो उस दिन का इंतजार करेगा। ये कहते हुए वो पहली बार साबिगांग को एक इंसान के रूप में रिस्पेक्ट करता है। फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन में सब खत्म हो जाता है। सीन कट होता है। अब कहानी लौटती है सेंट्रल प्लेन्स के मुरिम में, ठीक इन्वेजन के 10 साल पहले। ड्रैगन स्पिरिंग मार्शल आर्ट्स एकेडमी में एक भारी लाइटनिंग गिरी थी, जिससे ट्रेनिंग ग्राउंड की छत टूट गई थी। वर्कर्स मरम्मत कर रहे होते हैं। एक वर्कर सार्कास्टिकली कहता है कि अच्छा हुआ, बस वही बेकार इंस्ट्रक्टर घायल हुआ जो इंटरनल एनर्जी यूज नहीं कर पाता। और वो इंस्ट्रक्टर था साबिगांग। चोट बहुत सीरियस नहीं थी, मगर कोई सार्कास्टिकली कह रहा होता है कि काश वो गंभीर रूप से घायल हो गया होता, क्योंकि आज उसका पब्लिक डुअल था, एक तरह से उसका एग्जीक्यूशन। अब सेरेमनी शुरू होती है। असिस्टेंट स्पीर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए डुअल मुकाबला था साबिगांग और उसका चैलेंजर संडक के बीच, जिसे कहते थे इनविंसिबल डिवाइन स्पिरिट।
संडक बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि शायद साबिकांग इंजरी का बहाना बनाकर टकराव से बचेगा, लेकिन साबिकांग बिना किसी डर के खड़ा था, काल और फोकस्ड। ये देखकर संडक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। डुअल शुरू होता है। दोनों को वॉरियर की तरह लड़ने की चेतावनी दी जाती है। संडक फिर से लाइटनिंग इंसिडेंट को मॉक करता है और कहता है कि शायद साबिकांग ने बहाना बनाया होगा। संडक उसे अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है कि शायद आगे चलकर वो सरेंडर कर दे। साबिकांग को अपने पास्ट के वो दिन याद आते हैं जब सब उसे नीचा दिखाते थे क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी यूज नहीं कर पाता था। वो दिन भी याद आते हैं जब पब्लिक डुअल में ह्यूमिलिएशन के बाद उसकी इंस्ट्रक्टर पोजीशन छीन ली गई थी और उसे नीचे के कामों में डाल दिया गया था। संडक को साबिकांग की बात समझ नहीं आती। वो चिढ़ जाता है, मगर साबिकांग के चेहरे पर वो मुस्कान थी उस पल के लिए जो वो सालों से चाहता था। संडुक अटैक करता है बुल डीमन स्पीयर एट का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमला बेअसर हो जाता है और संडुक शॉक में आ जाता है क्योंकि उससे अपने अटैक का इम्पैक्ट फील नहीं होता। साबिकांग सार्कास्टिकली सोचता है कि मूव अच्छा था, लेकिन टारगेट तो हिट होना चाहिए। संडोक फिर से गुस्से में अटैक करता है, लेकिन साबिकांग आसानी से डॉज कर देता है। संडोक को यकीन नहीं हो रहा कि जिस इंसान को वो कमजोर मानता था वो इतना फास्ट कैसे है। संडोक इस सब को लग मानता है और फाइनल अटैक की तैयारी करता है। वो चिल्लाता है और फोर्थ फॉर्म एक्टिवेट करता है। उसका सबसे ताकतवर मूव साबिगांग कालम रहता है डिफेंसिव स्टांस में। वो रेडी हो जाता है। संडोक सार्कास्टिकली हंसता है और कहता है कि ऐसी कमजोर टेक्निक उसकी ताकत को नहीं रोक पाएगी। और तभी साबिगांग एकदम से अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, अपने हाथ में एक ग्लोइंग ऑर बनाता है और उसे फायर बॉल कहकर लॉन्च कर देता है। संडोक के चेहरे पर शॉक उभर आता है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। फायर बॉल तेज ब्लास्ट के साथ एक्सप्लोड करता है और संडोक जमीन पर गिर पड़ता है। सारे स्पेक्टेटर स्टन होते हैं। संडोक चीखता है, उसके शरीर में आग लगी होती है। ऑफिशियल्स तुरंत ड्यूअल खत्म कोशिश करते हैं और साबेगांग को विजेता बना देते हैं। साबेगांग को फिर से अपनी पुरानी यादें सताने लगती हैं। डीमन रेल में बिताए गए साल, जिंदा रहने की लड़ाइयाँ और ये रियलाइजेशन कि हाई लेवल मैजिक और मार्शल आर्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता। जमीन पर तड़प रहा होता है, मगर साबेगांग हंसते हुए कहता है कि इस मार्शल आर्ट्स को फायर बॉल कहा जाता है